हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है आपके। मैं अमित जसपाल, ओके, विक्की सर क्लासेस से आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता है क्लास 10th में सबसे ज्यादा जो कम्प्लेक्सिटी आती है वो ट्रिग्नोमेट्री में आती है, लेकिन आज वो सारे लॉजिक और सारे जो फैक्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के आज एजे सर आपके सामने बताने वाले हैं। तो बिना देरी किए आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। मैं आपको बताऊं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। अगर हम देखें तो ट्री मींस थ्री होता है, गोल मींस एंगल्स होते हैं, मैट्री मींस मेजरमेंट होता है। तो कहने का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल में तीन जब साइड्स का हम एंगल के थ्रू, वो भी अक्यूट एंगल, रिमेंबर इट, अक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सारा कंसेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता ही होता है भाई एक 90 डिग्री है, बाकी दो अक्यूट एंगल है। ठीक है, अब ये होता क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक साइंस है। किस चीज की साइंस है? साइंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। जो उसकी तीन साइड है राइट एंगल की, उनका रिलेशनशिप एंगल के साथ क्या है, बस यही ट्रिग्नोमेट्री है। और उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, कुछ बेसिक इनके नाम है वो आपको याद करने हैं। क्या नाम है वो है आपके साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। अब ये होता क्या है, इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पे जाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर आएगा ये कितने मार्क्स का आएगा, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन होगा, आपको क्या करना है। क्योंकि पहले से अगर ब्लूप्रिंट आपके पास तैयार है तो इसका मतलब मेंटली आप लोग तैयार हैं, और जो बच्चा मेंटली तैयार है ही कैन फेस द वर्ल्ड। भैया वो पूरे ही वर्ल्ड को फेस कर सकता है। तो आइए देखते क्या है। ये आपका 12 मार्क्स का आएगा। कितने का? 12 मार्क्स का। ओके, कैसे कैसे आएगा? एमसीक्यू दो आएंगे एक नंबर के, वेरी शॉर्ट आएगा दो आएंगे दो दो नंबर के, और शॉर्ट आंसर आएगा 3 मार्क्स का, और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 का। अब वो किस तरह के होंगे, क्या क्या करना है, अब ये देखिए इसमें। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है 1 + 2 + 3 + 5। जो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा वो कहां से होगा? क्या एनसीईआरटी से होगा? भाई साहब बिल्कुल भी नहीं होगा, एनसीईआरटी से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सीबीएसई ने कहा है 56% से 60% आपका कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये होगा आपका कंपिटेंसी, जहां पर आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। दूसरा दो 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 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे आएगा। क्या बच्चा इस क्वेश्चन को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करता है, क्या वो आइडेंटिटीज को यूज कर सकता है, क्या वो उन फंक्शंस को यूज कर सकता है, उसके ऊपर आएंगे 2 नंबर और 3 नंबर वाले। फिर आता है 5 नंबर। 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, जैसे कि आपको पता है 8.3 में क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें 10 क्वेश्चन है, और वो 10 के 10 क्वेश्चन अगर आप सीबीएसई के इतिहास को उठा के देखो, वो किसी न किसी साल में आते जरूर है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कौन से क्वेश्चन कब आया है, कितनी उसकी इंटेंसिटी आने की, वो भी आपको बता दिया जाएगा। उसमें होगा क्या, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस वजह से जो कंप्लेक्सिटी है वो आपकी जांची जाएगी। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा समझते हैं भाई ये है क्या चीज। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे जैसे कि आपको पता है 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, लेकिन आज मैं उनकी तरफ नहीं बता रहा यार, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे हम फोकस करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमने एक 2 अक्यूट एंगल है, कि ये वाला अक्यूट एंगल, दिस इज अक्यूट एंगल, दिस इज अक्यूट एंगल। ओके, हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री क्या है, साइड और एंगल्स का कॉम्बिनेशन। तो कुछ नहीं है भाई साहब, देखो मैं अगर इस एंगल का नाम थीटा रख देता हूं तो इसका मतलब मैं बात करूंगा इसकी 3 साइड्स की। जैसे कि आपको पता है साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा, जैसे कि हमारा ये बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है।
ओके, तो हम इन्हीं को देखते हुए आज देखते हैं क्या है। अब देखिए साइन थीटा होता क्या है, कोस थीटा होता क्या है, टेन थीटा होता क्या है, कोसेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा क्या है और कोट थीटा क्या है। एक्सरसाइज 8.1 वही है। अगर आपने ये समझ लिया और इसके ऊपर मैं बताऊंगा किस तरह आपको तैयारी कर रही है। ओके, सो कीप वॉचिंग इट। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूं भाई, अगर मैं साइन थीटा लूंगा, क्या परपेंडिकुलर बेस होगा, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर होगा, इनका कॉम्बिनेशन समझ लो पहले तो, और मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे समझेंगे, जीवन भर आप याद रखेंगे कैसे। देखिए साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर और बेस। ये चीजें होती हैं। अब क्वेश्चन उठता है सर आपने तो लिख दिए ये, लेकिन हमें कैसे याद रहेगा। अरे भाई ट्रिक बता रहा हूं, बस ट्रिक को देखिए कैसे। आपने बहुत फेमस एक ट्रिक बताऊंगा, फिर मैं अपने ट्रिक बताऊंगा, जो अच्छी लगे कर लेना। जैसे पहला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। 8.1 अगर जरा सा भी आपको मतलब कि आपके करने में रुकावट आए ना तो मुझे बताना क्या करना है। फिर मैं बता रहा हूं, एंगल्स और साइड का कॉम्बिनेशन है, कुछ नहीं है, हलवा है हलवा। देखिए कैसे, एस का मतलब होता है साइन, मैं साइन की बात कर रहा हूं, को सी का मतलब होता है सोना का मतलब साइन, और चांदी का मतलब सी फॉर चांदी का मतलब है हमारा कोस, और टेन का मतलब होता है, टी का मतलब होता है तोल का मतलब टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, अभी हमें यह भी पता रखना है कि भाई इनका रेसिप्रोकल क्या है। अगर साइन है तो उसका अपोजिट क्या है, कोस है तो उसका अपोजिट क्या है, और टेन है तो उसका अपोजिट क्या है। तो देखिए कैसे, साइन थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ओके, कोस थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन का होता है 1 अपॉन कोट थीटा। लेकिन एक बात और याद रखनी है, पहले बता रहा हूं मैं कि टेन थीटा बराबर और क्या हो सकता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब ये तो था आपने सुना होगा पंडित बद्री प्रसाद, लेकिन आज मैं एक नई ट्रिक बिल्कुल अभी उजागर करने वाला हूं आपको, वो भी एजे सर की वो ट्रिक है। कैसे, देखिए एक इंग्लिश का वर्ड याद रखिए, सिन। ट्रिग्नोमेट्री में साइन है, लेकिन इंग्लिश में ये सिन है। और सिन क्या होता है भाई साहब, यस बिल्कुल सही, पाप। तो सिन का मतलब पाप होता है। देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही हमारा पंडित जी बता रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यही मैं आपको बता रहा हूं सिन, मैंने सिन पाप होता है। समझ में आया। अब कोस देखते हैं, कोस थीटा क्या हो सकता है, ये मेरी ट्रिक है। कोस मींस कोस तो बोस होता है भाई, लो कोस बोस है। पंडित जी बता रहे हैं बी अपॉन एच, मैंने बताया भैया कोस क्या होता है, बी अपॉन एच। अब एक और बहुत बढ़िया ट्रिक, क्या, टेन। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा जो होता है वो है कि तू प्रिंस बनेगा या तू पापा बनेगा, तो टी फॉर तू पापा बनेगा। तो ये है एजे सर के ट्रिक्स। सिन पाप है, कोस बोस है, तू पापा बनेगा। भाई साहब याद कर लो, आपको बार बार पंडित जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप खुद के पंडित जी हो जाएंगे। ठीक है, ओके।
अब हम ये देखते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन कैसे हम निकालेंगे। ओके, सो आपने बहुत कुछ आपने सीखा है, नई ट्रिक सीखी, और मैं आपको पंडित जी क्यों कहा जाता है पता है आपको? इंटेलिजेंट होते हैं। आपको इंटेलिजेंट बनाना ही विक्की सर क्लासेस का मकसद है। आपने DDLJ देखी होगी, अब आप DDAJ देखेंगे। और थैंक यू, कीप वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड बाय।